सुप्रभात मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को। मैं आप सभी का मार्ग के लिए उजाला कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए आज की नई सुबह में हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है मत्ती 22 अध्याय पद संख्या 34 से 40 तक। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उससे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी नाम की स्तुति करते हैं। आप दयालु, प्रेमी, अनुग्रहकारी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी उपस्थिति में आकर के नम्रता दीनता के साथ अब्बा पिता कह करके पुकारते हैं। आप हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर हैं, अपनी संतानों के ऊपर दया करने वाले, भक्त से प्रेम करने वाले, आंख की पुतली के समान सुरक्षित रखने वाले प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। प्रति भोर आपकी करुणा नई होती है परमेश्वर, अपनी करुणा के द्वारा हमें तृप्त कीजिए कि आपकी उपस्थिति में मगन और आनंदित होकर के निरंतर आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर आप हमारे सहायक
बने परमेश्वर। भोर के समय में पड़े हुए आपके कलाम के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी नाम की स्तुति करते हैं। भजनकार कहता है कि हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। वैसे ही परमेश्वर निरंतर आपकी उपस्थिति में रह करके आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर आप हमारी सहायता कीजिए। कलाम के अनुसार जीवन बिताने के लिए परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन बीमार हैं प्रभु, अलग अलग स्थानों में है, घर में या अस्पताल में है, ऐसे भाई और बहन के लिए प्रभु विशेष करके प्रार्थना करते हैं। आपने वायदा किया है, आपने मनुष्य के रोगों को सहा है, दुख को उठा लिया है। आपके कोड़े खाने से बीमार लोग चंगे होते हैं। यीशु नासरी के नाम से भाई और बहनों के लिए हम चंगाई को मांगते हैं। प्रभु आप तरस खा करके सामर्थी हाथ को बढ़ा करके सब प्रकार की दुर्बलता निर्बलता से, अनेक प्रकार की बीमारी से यीशु नासरी के नाम से चंगाई को मांगते हैं। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, आपके पवित्र लोगों को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज के दिन में परमेश्वर जहाँ जहाँ जाते हैं उनके कार्य क्षेत्र में परमेश्वर आप उनके साथ हो, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। परमेश्वर प्रभु उनकी यात्राओं में परमेश्वर आप उनके संग्रह करके परमेश्वर यहोवा चरवाहा बन करके जय के उत्सव में लेके चलने के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। निश्चय भलाई करुणा परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर निरंतर बनी रहने के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। कोई शरीर में दुर्बल और कमजोर है तो बल और ताकत दे करके, अच्छा स्वास्थ्य दे करके हर एक दिन परमेश्वर आपकी स्वर्गीय मर्जी के अनुसार चलाने के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर सब प्रकार की मौसम की बीमारी से, दुर्घटना से भी सुरक्षित रखे। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके दास और दासियों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज के दिन में सुसमाचार की सेवकाई के लिए निकलते हैं। परमेश्वर आप उनकी सहायता कीजिए। परमेश्वर सेवकाई के क्षेत्र में नया संपर्क मिलने पाए। परमेश्वर अज्ञात और अपरिचित लोगों के बीच में परमेश्वर निडरता के साथ, पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ सुसमाचार की घोषणा करने के लिए परमेश्वर अपने दासों को अपने हाथों में लेकर के आज के दिन में इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर आज के दिन में परमेश्वर आपके लोगों को आपके हाथों में सौंप देते हैं, अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। परमेश्वर यहोवा चरवाहा बन करके आप हमारी अगुवाई कीजिए। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्रियो, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे।